ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है पार्टनरशिप। जो 12th क्लास है, जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है बोर्ड का, ध्यान रखें कि सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर आपके कहीं आते हैं तो पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आपके आते हैं 12th में। तो पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं। बस बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे नए हैं वो ध्यान रखें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जितने भी आपके वीडियोज़ हैं, रिविजन लेक्चर हैं, वो सारे यहाँ अपलोड होंगे। अकाउंट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करवाए जाएंगे, डाउट सेशन भी लिया जाएगा, तो ध्यान रखना। चलो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है इसको हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो पहला पोर्शन पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन का, देन पढ़ेंगे हम पार्टनरशिप डीड के बारे में, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हर वो रूल्स को पढ़ेंगे जो एप्लीकेबल होता है अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो, है ना, रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। अब इन क्वेश्चनों को करने से पहले आ जाइए भाई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर पार्टनरशिप बिजनेस है क्या। तो देखो, हमारे इंडिया में बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 तरीके के बिजनेस आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? वो बिजनेस इसमें अकेला इंसान क्या होता है भाई? ऑनर होता है। वो अकेले सारे बिजनेस को संभालता है और आगे तक लेके जाता है। वो सारे बिजनेस क्या है आपके? सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। दूसरा है आपका पार्टनरशिप बिजनेस, जिसके बारे में आप अभी पढ़ने वाले हैं। और तीसरा आपका आ जाएगा कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी सबसे बड़े लेवल की क्या है भाई? बिजनेस है। अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है, ज़्यादा नंबर ऑफ आपके पास ओनर्स हैं, तो आप कहाँ जा सकते हैं? कंपनी के लिए जा सकते हैं। अभी जो अपना मेन मुद्दा क्या है? बिजनेस कौन सा? पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या होता है समझना भाई। देखो, पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? अगर सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहा है मतलब उसमें कोई एक ही इंसान होगा। लेकिन अगर आपको मेंबर्स की संख्या बढ़ानी है या ओनर्स की संख्या बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने साथ में एक और ऐड ऑन करना पड़ेगा कम से कम। तो पार्टनरशिप बिजनेस क्या है? जिसमें कम से कम 2 लोग हों, ठीक है। अगर वो मिलके प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे अपन? पार्टनरशिप बिजनेस। अब पार्टनरशिप बिजनेस किस तरीके से होता है, क्या क्या चीज़ें हैं वो समझो। तो सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ये आपको क्या कह रखा है भाई, इतना समझना। कह रखा है व्हेन 2 एंड मोर पार्टनर, क्या है कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग क्या करते हैं भाई? एक साथ मिलकर किसी बिजनेस को सेटअप करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपस में रखते हैं, और उनका जो मोटिव होता है वो मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्निंग। अगर आपका मोटिव है प्रॉफिट अर्निंग का, तब तो पार्टनरशिप बिजनेस में आप इंक्लूड होगे, अदरवाइज आप इंक्लूड नहीं होगे। ध्यान रखना, ये सेक्शन 4 बताता है। सेक्शन 4 किस चीज़ का भाई? अपना पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ध्यान रखना, जितने भी पार्टनरशिप है, देखो नॉर्मली पार्टनरशिप होते हैं 2 तरीके के। एक होता है आपका LLP और दूसरा होता है ULP। जो पार्टनरशिप बिजनेस है ये 2 तरीके के। क्या है भाई? ULP अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, और एक है आपका LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो आपके जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है भाई ULP अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जिसका एक्ट जो है वो है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो जितने भी प्रोविजंस पढ़ोगे सारे कहाँ से पढ़ोगे आप? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। अब स्टार्ट करते हैं क्या क्या बातें होंगी भाई इसमें। तो देखना, सबसे पहली चीज़ जो इसमें दे रखी है आपको कि देखो इसके नेचर्स क्या होंगे, पार्टनरशिप बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट ये कह रखा है कि देखो कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। किसमें? पार्टनरशिप बिजनेस में। कह रखा है 2 एंड मोर पर्सन। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहते हैं तो कम से कम क्या होंगे? कम से कम 2 एंड मोर पर्सन। 2 एंड मोर पर्सन क्या कर रखा है? 2 या 2 से ज़्यादा, 2 से कम नहीं हो सकते। अगर 2 से कम है तो पार्टनरशिप बिजनेस नहीं होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक में एसेंशियल फीचर में सबसे पहला पॉइंट ही क्या है कि कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे। अच्छा, ये तो पॉइंट है मिनिमम। मिनिमम कम से कम आपको 2 चाहिए। मैक्सिमम की संख्या क्या होगी भाई वो बताओ। तो सुनो, मैक्सिमम की संख्या क्या होगी ये पार्टनरशिप एक्ट ने बताया ही नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने मैक्सिमम की संख्या नहीं बताई है, उसने केवल मिनिमम बोला है। तो मैक्सिमम की संख्या किसने बताई है भाई? तो मैक्सिमम की संख्या बताई आपकी कंपनीज एक्ट ने। मैक्सिमम की संख्या किसने बताया? मैक्सिमम की संख्या बताया है कंपनीज एक्ट ने, और वो बोला है 50। मैक्सिमम कितने हो सकते हो? 50। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है, वो चाहे तो 50 को बढ़ा के क्या कर सकता है? 100। तो इस पूरे टॉपिक को पढ़ोगे तो आप ये कंक्लूजन कर पाओगे कि कम से कम तो क्या चाहिए आपको? कम से कम 2 चाहिए। 2 एंड मोर, है ना, कम से कम तो 2 चाहिए। ज़्यादा ज़्यादा कहाँ तक जा सकते हो आप? 50 तक। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर है कि ये जो 50 है इसको भी एक्सपेंड करके बढ़ा के कितना कर सकती है वो? 100। लेकिन फिलहाल के लिए कितना चल रहा है? 50। सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बढ़ाया नहीं है। तो आप ध्यान रखेंगे जब भी मैक्सिमम के लिए आ जाए, MCQ क्वेश्चन आए, छोटे क्वेश्चन आए, तो आपको कहाँ टिक करना है? 50 पे। मैक्सिमम कितने हैं? 50, मिनिमम 2। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर जरूर है लेकिन पावर इसने यूज किया नहीं है। पॉइंट नंबर 2 आता है आपका एग्रीमेंट। एसेंशियल फीचर में पॉइंट नंबर 2 आपका है एग्रीमेंट। भाई दोनों ही पार्टनर्स के बीच में या तीनों जितने भी पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए? एक एग्रीमेंट होना चाहिए। और एग्रीमेंट जो है वो पार्टनरशिप का ये पॉइंट कहता है कि एग्रीमेंट या तो रिटर्न हो सकता है या तो ओरल हो सकता है, दोनों को ही इक्विवेलेंट क्या जाएगा? इंपॉर्टेंस दिया जाएगा भाई। तो आपके पार्टनरशिप बिजनेस में जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न एग्रीमेंट भी हो सकता है और वो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने।
पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है आपसे भाई, तो पॉइंट नंबर थर्ड देखो कह रखा है वहाँ पे बिजनेस होना चाहिए, द बिजनेस शुड बी कैरी आउट फॉर सम बिजनेस एंड द मेरे को पार्टनरशिप डज नॉट अमाउंट द पार्टनरशिप फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल्स कह रखा है भाई कि आपका एक प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए, आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए इनके लिए पार्टनरशिप फॉर्म नहीं कर सकते, आपके पास प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए, आप प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या होने चाहिए, काम करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका जो फोर्थ है ये आपसे कहता है भाई कि म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या होता है कि आपस की सहमति, उनके पार्टनर्स जो हैं उनके बीच में क्या होना चाहिए भाई, आपसी सहमति से सारे काम करने चाहिए। उनमें से जितने भी पार्टनर्स हैं, जैसे मान के चलो किसी पार्टनरशिप में 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, ए बी और सी तीनों पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पे तीनों मिलके काम कर सकते हैं किसी बिजनेस में, ये इनमें से कोई एक भी इनकी जगह पे काम कर सकता है। भाई सपोज दैट ए बी सी तीनों पार्टनर, अगर तीनों चाहें तो तीनों मिलके बिजनेस में काम कर सकते हैं। अगर तीनों नहीं चाहते, मान लो बी और सी के पास कोई अदर बिजनेस है, तो ए अकेला इनकी जगह पर काम कर सकता है। तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है, ठीक है। तो म्यूचुअल एजेंसी क्या है, मतलब इनकी आपसी सहमति से तीनों मिलकर भी काम कर सकते हैं, इनमें से कोई एक भी काम कर सकता है, इनमें से कोई 2 भी काम कर सकता है। ये आपका पॉइंट किस में आ जाएगा, म्यूचुअल एजेंसी में। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रॉफिट शेयरिंग। ध्यान रखना कि अनदर जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका, किसका, पार्टनरशिप का, वो कह रखा है प्रॉफिट शेयरिंग पोर्शन होना चाहिए। मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में आपस में क्या होना चाहिए, जो उनका प्रॉफिट होगा और जो उनका लॉस होगा उसको शेयर करने का क्या होना चाहिए, रेशियो डिसाइडेड होना चाहिए कि आखिर किस रेशियो में क्या करेंगे भाई, ये करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। और अगर रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो ध्यान रखना इन सब के बीच में इक्वल बांटा जाएगा। जैसे मान के चलते हैं भाई ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, अगर तीनों पार्टनर के बीच में रेशियो डिसाइडेड नहीं है तो इनको इक्वल पोर्शन में प्रॉफिट दिया जाएगा, मतलब 1:1:1 में। और अगर डिसाइडेड है तो उसकी बात करेंगे। तो ये आपके 5 पॉइंट्स है जो कि क्या थे भाई, इसेंशियल फीचर थे पार्टनरशिप बिजनेस के। छठा पॉइंट कहता है आपका लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो लायबिलिटी होगी पार्टनर्स की वो होगी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड क्या हो गया, मतलब कि अगर आपकी लायबिलिटी क्या है भाई, ज़्यादा है, ठीक है। अनलिमिटेड में क्या है कि आपने जितना कैपिटल लगा रखा है वो तो आपका है ही, इसके अलावा भी आपको एक्स्ट्रा पैसा चुकाना पड़ सकता है अगर आपकी फर्म लॉस में है और आपका पार्टनर क्या है भाई, इंसॉल्वेंट हो जाता है तो, ठीक है। इसके ऊपर एक केस लो भी है, गार्डनर वर्सेस मौर्य, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, वो आपको बता दूंगा मैं। तो ये तो क्या थे भाई, 6 के 6 इसेंशियल फीचर थे किसके, पार्टनरशिप के। तो एक बार फिर से देखना क्या क्या इसेंशियल फीचर्स में थे। सबसे पहला कि कम से कम कितने लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, ज़्यादा 50 हो सकते हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसे 100 कर सकती है। इनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। बिजनेस वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, ऐसा नहीं चैरिटी पर्पज़ के लिए काम नहीं करेंगे, ये प्रॉपर बिजनेस होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव के लिए। और म्यूचुअल एजेंसी, उनकी आपसी सहमति से सारे निर्णय लिए जाने चाहिए। और लास्ट पॉइंट, सेकंड लास्ट पॉइंट आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि उनके बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों शेयर होने चाहिए, जो इनका डिसाइडेड रेशियो है उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लास्ट पॉइंट था लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या है कि जैसे मान के चलिए भाई ए और बी दोनों पार्टनर्स हैं, ए के ने जो है 1 लाख रुपए कैपिटल लगाया हुआ है, बी ने 2 लाख रुपए कैपिटल लगाया हुआ है। अब किसी वजह से फर्म को लॉस हो जाता है और इनके सारे पैसे डूब जाते हैं, उसके बावजूद भी फर्म के पास अभी भी जो डेप्ट है वो डेप्ट जो है वो 2 लाख रुपए का बच जाता है। तो ये जो 2 लाख रुपए हैं ये कौन चुकाएंगे, ए और बी चुकाएंगे, अपनी पर्सनल लायबिलिटी है इनकी, ठीक है। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके इसे चुकाना पड़ेगा। इसे कहते हैं भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब जो आपने कैपिटल लगाया था वो तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा भी अगर फर्म को लॉस होता है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा अपना घर बेच के आपको चुकाना पड़ सकता है। इसे कहते हैं अपन अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट और 1 नंबर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप डीड के बारे में, कि पार्टनरशिप डीड है क्या। तो भाई ध्यान से समझना पार्टनरशिप डीड के बारे में। देखो पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, किन के बीच में, पार्टनर्स के बीच में। भाई सपोज करिए कि 2 पार्टनर्स हैं ए और बी, ये दोनों पार्टनरशिप बिजनेस चलाना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे भाई, दोनों मिलेंगे, आपस में कुछ चीज़ें डिसाइड करेंगे, जैसे किसका कैपिटल कौन कितना लगाएगा, कौन कितना काम करेगा, कौन किस डिपार्टमेंट को संभालेगा, ये सारी चीज़ें। तो ए और बी क्या करते हैं भाई, मिलते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो बिजनेस का नाम क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, ऑफिस क्या होगा, वो सारा का सारा क्या करेंगे, एक ही स्टाम्प पेपर पे लिखेंगे, ठीक है। और जिस पेपर पे लिखेंगे ये, उसी पेपर को कहते हैं डीड। उस पेपर को क्या कहते हैं भाई, डीड। और चूंकि ये बिजनेस का नाम क्या है, पार्टनरशिप, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया है, पार्टनरशिप डीड। तो ध्यान रखेंगे पार्टनरशिप डीड एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो दोनों पार्टनर या तीनों पार्टनर जितने भी पार्टनर्स हैं वो मिलके जो भी एग्रीमेंट करते हैं वो सारे एग्रीमेंट को सीक्वेंस वाइज किस में लिखना, स्टाम्प पेपर पे लिखना, वो सारा क्या कहलाता है आपका पार्टनरशिप डीड। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या होगा, तो उसमें नाम एड्रेस होगा, भाई हमारे फर्म का नाम क्या होगा, हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में कौन कौन से काम किए जाएंगे, ठीक है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि भाई ए कितना रुपये लगाएगा बिजनेस में, बी कितना रुपये लगाएगा। रेट ऑफ कमेंसमेंट, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कि कब हम पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, रूल्स रिगार्डिंग द बैंक अकाउंट्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन टोटल हर वो एग्रीमेंट जो ए और बी आपस में डिसाइड करेंगे उसको ये एक पेपर पर लिखेंगे और उस पेपर को क्या बोलेंगे अपन, पार्टनरशिप डीड। उसको क्या बोलेंगे अपन, पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड एक रिटन एग्रीमेंट है, किसका, पार्टनर्स का। ठीक है, पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी इसी का नाम है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी इसी को कहते हैं। तो पार्टनरशिप डीड के भाई 3 नाम, पार्टनरशिप डीड फर्स्ट, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं। ध्यान रखना, तीनों में से किसी भी नाम से आए, 1 नंबर में आए या एमसीक्यूज में आए, आपको ये सॉल्व कर देना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, एक लास्ट पॉइंट आपका रह जाता है कि कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे अगर पार्टनरशिप डीड ना बनाए तो। देखो, पहला पॉइंट तो ये हुआ कि जो ए और बी पार्टनर्स हैं, इन्होंने क्या बनाया होगा आपस में, पार्टनरशिप डीड, और जो बातें डीड बोलेगा वही हमें मानना पड़ेगा कि जैसे दोनों के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी किसको कितना मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। लेकिन मान के चलो हमने पार्टनरशिप डीड बनाया ही ना हो तो, या हमने ओरल बनाया हो तो, क्योंकि हमने तो पढ़ा था कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो देखो, उन केसेस में क्या होगा कि या तो आपने पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं, या आपने ओरल बनाया था, अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई मान नहीं रहा। तो देखो, गवर्नमेंट कहती है आपको ये 5 चीज़ें फॉलो करनी है। अगर आपका पार्टनरशिप डीड नहीं है या आपने ओरल बनाया था और अब पार्टनर आपस में सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको ये 5 चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहला कहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या कहती है कि ए और बी के बीच में जो रेशियो, मतलब जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा वो 1:1 में होगा, मतलब दोनों को आधा आधा मिलेगा। चाहे किसी ने कितना भी कैपिटल लगाया हो, भले बी ने 5 लाख रुपये कैपिटल लगा दिए, ए ने 3 लाख रुपये लगाया, फिर भी प्रॉफिट आधा आधा ही होगा। ठीक है, 1:1। सबसे पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर ध्यान रखेंगे कि कोई भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया जाए। कोई भी पार्टनर को क्या किया जाए भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिया जाए। ठीक है, इनके लोन पे इनको इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कोई नहीं होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कुछ नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब ड्राइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा इनसे। ठीक है, तो पार्टनर्स को क्या करना है, देखो 3 रूल्स। सबसे पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 होगा। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इनसे इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग्स है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन अगर होता है तो उसको 6% के रेट से दिया जाएगा। और एक लास्ट पॉइंट है, कोई भी सैलरी, कोई भी बोनस, कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। एक बार फिर से समझना क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, कि अगर आपने क्या किया भाई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो क्या क्या पॉइंट होंगे। सबसे पहला, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो होगा 1:1, मतलब इक्वल होगा। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, मतलब आपके कैपिटल पे 1 भी रुपये का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि आपकी जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स पे भी आपको 1 भी रुपये का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको चुकाना नहीं है। और चौथा पॉइंट आपसे ये कहता है कि अगर आपने लोन दे रखा है बिजनेस को तो आपको 6% का इंटरेस्ट मिल सकता है। अगर आपने लोन दे रखा है तो कितने % का इंटरेस्ट मिलेगा भाई, लोन पे आपको 6% का इंटरेस्ट मिल सकता है। तो आपको 6% का इंटरेस्ट लोन पे मिलेगा। और ये 4th पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है आपसे कि कोई भी रेम्युनरेशन, मतलब ना तो आपको सैलरी मिलेगा किसी पार्टनर को, ना ही कोई बोनस मिलेगा और ना ही कोई कमीशन मिलेगा। क्लियर है? तो ये 5 पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से दोहराओ, क्या क्या है भाई, कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा 1:1 में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं मिलेगा, लोन पे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा और कोई सैलरी, कोई बोनस, कोई कमीशन नहीं मिलेगा। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था। ठीक है, अब जो आगे वाले वीडियो जो हैं उसमें सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए नहीं हैं 12th कॉमर्स के, खासतौर से बोर्ड क्लास में जो हैं, वो ध्यान रखना भाई, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो आपके आसपास में फ्रेंड्स हैं उनको बताओ, उनको भी अपने साथ में इन्वॉल्व करो। ठीक है, एक मिलके एक अच्छी फैमिली, एक कॉमर्स वाली फैमिली बनाते हैं।